वॉइस ऑफ हरियाणा में आपका स्वागत है। और लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा हम डॉक्टर शेख के पास आए थे, और एक बार हम दोबारा उनके पास आए हैं उनसे हेल्थ टिप्स लेने के लिए। पिछली बार इन्होंने हमें बताया था कि बदलते मौसम में अपने आप को कैसे बचाएं, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, नज़ला, खांसी, जुकाम वगैरह, उससे हमने इनसे बात की थी। और आज ही हमें किस बारे में जानकारी देंगे, तो बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, जैसे कि लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी, बदलते मौसम में बच्चे बूढ़ों को लेके क्या एहतियात बरतनी चाहिए, खांसी वगैरह के रिगार्डिंग आपने बताया था। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, आज जो मैं कहना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो मैं टिप्स दूंगा आपके चैनल के ज़रिए से, ये कहना चाहूँगा ख़ास तौर से जैसे ही सर्दियाँ होती हैं, सर्दियाँ बढ़ती हैं और आदमी का खान पान बदलता है, तो ख़ास तौर से बवासीर की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। और ख़ास तौर से फिशर है, फिस्टुला है, भगंदर है, बवासीर है, ये बीमारियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों के ज़रिए से, चैनल के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके दर्शक या कोई भी व्यूअर्स जो पाइल्स से परेशान है, फिशर से परेशान है, या मलद्वार में उनको जलन होती है, या उनको पाइल्स की वजह से ब्लड आता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पाइल्स है, फिस्टुला है, फिशर है, या मलद्वार में जलन होती है, मस्से बाहर निकलते हैं, तो इनकी मुख्य वजह होती है कब्ज होना। अगर आदमी को कब्ज रहेगी, पेट साफ नहीं रहेगा, मल के लिए जोर लगाएगा बार बार, तो उससे क्या है, फिशर भी होने के चांसेस रहते हैं और पाइल्स भी होने के चांसेस रहते हैं। पाइल्स और फिशर में दोनों में अंतर होता है। पाइल्स दो तरह की होती है, बवासीर यानी कि जिसको अर्श कहते हैं हिंदी में, एक खूनी होती है, एक बादी होती है। जिस खूनी में यानी खून आता है, और खून भी कई तरीके से आता है, तो बूंद बूंद ड्रॉपिंग के जरिए से होता है, या धार निकलती है, जैसे भैंस के थन में से धार निकलती है, दूध की उसी तरीके से निकलती है। दूसरा बादी की होती है, इसमें मस्सों में जलन होना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाते हैं, मस्से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो बड़ी शर्म वाली बीमारी है और बड़ी असहनीय पीड़ा होती है, उससे आदमी परेशान रहता है, आदमी बताने में भी शर्म संकोच करता है, डॉक्टर तक से बताता नहीं है। दूसरा फिशर होती है। फिशर का जो मकसद है, फिशर जो होने के कारण, मुख्य कारण जो लैट्रिन का टाइट आना है, लैट्रिन सख्त आने से जो हमारा मल द्वार है, वो धमनियाँ जो रप्चर्ड हो जाती हैं, फिर यानी कट लग जाता है। उसमें लैट्रिन करने के बाद 2-2, 3-3 घंटे तक जलन होती रहती है, और खून भी लग कर आता है उससे जो है, और जलन बहुत ज़्यादा तेज होती है, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। या कई बार क्या है, प्रेगनेंसी या डिलीवरी टाइम पे जो है लेडीज़ को बहुत होने वाली बीमारी फिशर है। तो अगर आप पाइल्स, फिशर से परेशान है, या आपको इस तरह की कोई दिक्कत है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए से। तो सबसे पहली बात तो तामसिक भोजन है, मिर्च मसाले हैं, समोसे भटूरे हैं, इस तरह की चीज़ें खाना बंद करें। ज़्यादा कब्ज वाली चीज़ें ना खाएं, बादी वाली चीज़ें ना खाएं, बैंगन है, भिंडी है, उड़द की दाल है, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। खाने में आप जो है थोड़ा सा जो है सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पपीता ज़्यादा खाएं, सुबह गर्म पानी पिएं। दूसरा क्या है कि आप दही, इसके लिए बहुत रामावाण चीज़ होती है, बीमारी दवा से ज़्यादा काम करती है। अगर आपको सर्दी का मौसम है तो इसमें दही, आपको कुछ लोग आप सोच रहे होंगे भाई दही लेंगे तो ठंड भी हो सकती है, तो इसलिए 10 से 1 बजे के बीच में आप दही ले सकते हैं, ले सकती हैं, जिनको भी ये परेशानी है। पेट साफ रखें, पेट साफ करने के लिए आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, या P9 कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कैप्सूल सुबह खाएं, 2 रात को खाएं। रात को खाना खाने के बाद में आप जो है गुनगुना दूध जरूर पिएं। दूध में 1 चम्मच देसी घी मिला लें, उससे क्या आपका मल जो है साफ होगा, लैट्रिन पतली आएगी, तो आपको वहाँ पर गुदा मार्ग पे, एनएस मार्ग पे आपको दिक्कत नहीं होगी, उससे जलन नहीं होगी। तो अगर इन चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों की देखभाल करते हैं, अपना देखभाल करते हैं पूरी तरीके से, फास्ट फूड को अवॉइड करते हैं और नेचुरल चीज़ों पर और दलिया वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पेट साफ रखते हैं, तो ये बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक हेल्थ टिप्स बताई। और अब आप अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, समाज के लिए आप हमेशा एक ना एक संदेश देते हैं, आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज के लिए तो एक संदेश सबसे अच्छा एक ही संदेश हो सकता है, इससे बड़ा कोई संदेश हो ही नहीं सकता। जो है, जो देश के अंदर आज नफरत तमाम पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अपनी वोट बैंक के लिए फैला रही हैं, और वोट बैंक के लिए, राजनीतिक सत्ता पाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात कर रही हैं। तो देश के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी भाइयों को मिलकर देश के विकास के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश के नौजवानों के लिए एक होकर देश को आगे ले जाने का और भाईचारे पर काम करना चाहिए। इससे बड़ा कोई भी संदेश नहीं हो सकता। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।